लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि भाई हमारा बच्चा विदेश जाए, जी। और कुछ पेरेंट्स की भी ख्वाहिश होती है कि हम विदेश जाएं। विदेश जाने के कौन से योग हैं जिससे हम पता चला सकते हैं कि भाई हाँ, आप 7 समुंदर पार कुछ लिखा है आपके लिए? देखो, कनाडा जाना या फिर लंदन जाना, अमेरिका जाना, सबका मन होता है, क्योंकि बड़ी-बड़ी इमारतें देखना सबका मन होता है कि कहीं न कहीं कि भाई हमारा बच्चा भी विदेश जाए। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में कुछ योग होते हैं ऐसे जो अब्रॉड सेटलमेंट के होते हैं, अच्छा। और कुछ योग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको ट्रैवलिंग के लिए आना जाना करा देंगे आपका। तो हमें सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में कुछ योग ऐसे दिखते हैं जो बिल्कुल दिखता है कि आपका बच्चा बाहर जाके सेटल्ड हो जाएगा, और कुछ योग ऐसे हो सकते हैं बस वो ट्रैवलिंग करके आसपास आ जाएगा। तो मैं 2-3 योग के नाम आपको बता देता हूँ जो आप थोड़ा सा, जैसे कि राहु का संबंध जब 12th हाउस से बनता है तो ये डायरेक्टली एक संबंध बनता है कि आपका संबंध विदेश से है। और जो 9th हाउस होता है वो लंबी यात्राओं का है। 9th हाउस और राहु का संबंध आपको विदेश से कनेक्शन बनाता ही है। अच्छा। हाँ, 9th हाउस और राहु का संबंध आपको विदेश से जोड़ता ही है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है अगर किसी के हॉरोस्कोप में बनते हैं तो ऐसा बच्चा या फिर ऐसे बच्चों को विदेश में जाके या फिर विदेश जैसे मतलब जाकर सेटल्ड होना ही चाहिए। कुछ राशियां चर होती हैं, चर का मतलब है मूवेबल, एंड कुछ राशियां स्थिर होती हैं जिसको बोलते हैं फिक्स। और तीसरी जो डिवीजन है इनका वो होती है डुअल राशि, मतलब इसमें दोनों प्रकार की प्रकृति होती है। तो यदि आपके नवम भाव का स्वामी चर राशि में होगा तो ऐसा व्यक्ति विदेश आसानी से चला जाएगा। चर है ना, मूवेबल है। एंड यदि आपका नवम भाव का स्वामी स्थिर राशि में होगा तो आपका भाग्य स्वदेश में ही मतलब भाग्य उज्जवल होगा स्वदेश में। और यदि आपके नवम भाव का स्वामी द्वितीय भाव राशि यानी 3, 6, 9, 12 में होगा तो आपका विदेश आना जाना लगा रहेगा। हाँ, तो ये एक बड़ा ब्रॉड प्रिंसिपल है और लोगों की हॉरोस्कोप में मैंने देखा है। तो नवम भाव का संबंध राहु से, और अगर 12th हाउस आपका स्ट्रांग है और उसी की दशा शुरू हो जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी विदेश चला जाता है। लेकिन ये तो चीजें जनरलाइज है जी। अगर किसी को स्पेसिफिक जाना है तो आपके पास आना होगा, कुंडली दिखानी होगी। बिल्कुल। देखो, आपको जो मैंने योग बता दिए, लेकिन वो योग एक्टिवेट कब होंगे, वो टाइम कब आएगा, उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हर शख्स की अलग कुंडली, हाँ, अलग प्रेडिक्शन, अलग ग्रह, अलग पैटर्न, अलग पैटर्न। हाँ, उसको समझना होगा, उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा।